एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 16 अक्टूबर शिफ्ट 3 पहला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश ऑल्दो ही मेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग। तो देखो इसमें गलती आ रही है, राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश। इसमें वैसे भी पढ़ने में भी अजीब लग रहा है और एरर भी इसी में है। होना चाहिए राहुल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, क्योंकि इसमें जो है स्पीक्स को ये भले ही फ्लुएंटली जो है इस चीज को और ज्यादा डिफाइन कर रहा है, तो ये जो है एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, लेकिन ये इंग्लिश के बाद यूज होगा, इसलिए हो जाएगा राहुल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन और एंटिटी दैट इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी एक व्यक्ति या फिर कोई संस्था जो अपने ऋणों का भुगतान ना कर पा रही हो, इसे क्या कहते हैं? उसके लिए इंसॉल्वेंट शब्द का यूज किया जाता है, जो कि अनेबल टू पे डेब्ट्स होते हैं। फिर क्या है? रिक्लूसिव। रिक्लूज का मतलब होता है तुम्हारा जो एकांत प्रिय लोग होते हैं, जो समाज से दूर रहते हैं। फिर है बस्टेड मतलब होता है एकदम टूटा हुआ असफल आदमी। फिर है इंसर्जेंट मतलब विद्रोही। Select the correct spelled word to fill in the blank and make the sentence meaningful. Sheetal has been studying engineering for 5 years, blank countless hours to her coursework. तो क्या करते हुए? डेडिकेट करते हुए। डेडिकेटिंग काउंटलेस, डेडिकेटिंग का जो सही स्पेलिंग है वो ये है, डेडिकेटिंग काउंटलेस hours to her course week. Select the option that rectifies the underlined spelling error. The impacts of climate change on different sectors of society are interrelated. Interrelated की सही स्पेलिंग क्या है? INTERRELATED। इंटररिलेटेड यानी जो है जो क्लाइमेट चेंज के जो बहुत सारे प्रभाव हैं वो सोसाइटी पर क्या है, मतलब सोसाइटी के विभिन्न सेक्टर पे क्या है? इंटररिलेटेड है, यानी एक दूसरे से संबंधित है, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं एक तरह से। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब तुमको दोनों ब्लैंक में कोई एक ही वर्ड भरना है, तो क्या हो जाएगा? हिज डॉग डिड नॉट ब्लैंक व्हेन थीव्स वर स्लैशिंग द ब्लैंक ऑफ हिज प्रीशियस ट्री। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बार्क। उसका कुत्ता नहीं भौंका। बार्क का एक मतलब होता है भौंकना और एक होता है पेड़ की छाल। तो जब चोर जो है उसके प्रीशियस ट्री के पेड़ की छाल को छील रहे थे या काट रहे थे, तब कुत्ता नहीं भौंका। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। आई विश आई हैड इरेजर टू erase all the mistakes in my life। इसमें तुम्हारा ये गलत तो है, क्योंकि I wish I had an eraser होना चाहिए था। इरेजर से पहले जो है एक आर्टिकल लगेगा, तो इसलिए ये तुम्हारा गलत है। इसके अलावा क्या है? A young boy offered her his seat, ये सही है। I have a lot of work to complete, ये भी सही है। This is a very difficult task to accomplish, ये भी सही है। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. We enjoyed lunch blank, we enjoyed lunch he gave us। तो यहाँ पर बीच में कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग लग रहा है? यहाँ पर that आना चाहिए था। He enjoyed lunch that he gave us। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर बीच में that आना चाहिए, तो वो 2 नंबर में हम लगाए या 3 नंबर में लगाए? तो यहाँ पर तुम्हें एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि तुम्हें देखना है कौन सा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अजीब है। जैसे वी enjoyed lunch, ये तुम्हारा एक तरह से एक क्लॉज हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो जो कंप्लीट हो गया इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर क्या स्टार्ट हो रहा है? ही गेव अस, तो इसमें हम लगा देंगे दैट ही गेव अस। जो कंप्लीट हो गया, अगर तुम्हें ऐसा कोई सिचुएशन मिले तब जो है तुम्हें जो क्लॉज कंप्लीट हो जा रहा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। या तो दैट यूज कर लो या फिर विच यूज कर लो। तो लेकिन ये तुम्हारा जो सेगमेंट है ये गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इफ यू डोंट हैव अ लंप सम टू ब्लैंक इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट you can surely opt for a long term recurring deposit। तो फिक्स डिपॉजिट में आदमी क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्ट करना। इसके अलावा क्या है? गैदर मतलब होता है तुम्हारा इकट्ठा करना। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना, और ड्रॉ मतलब होता है खींचना। अब तुम बोलोगे कि फिक्स डिपॉजिट में आदमी पैसा इकट्ठा भी तो करता है, तो इकट्ठा नहीं करता है भाई, उसको इन्वेस्ट करना कहते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट से तुम्हें क्या लगता है? मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, तो इसलिए उसे इन्वेस्ट करना कहेंगे। जमा तुम अपने घर में अपने गुल्लक में करते हो। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्टेड हेवी रेन ओवर द कमिंग डेज।
इसका तुम्हें हेवी का एंटोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा? लाइट। हेवी रेन का मतलब हेवी जो है मतलब होता है बहुत भारी बारिश, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? लाइट, यानी कि कम बारिश या हल्की बारिश। इसके अलावा है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ड्रिजली मतलब होता है बूंदाबांदी वाला, और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। तो हमें बूंदाबांदी वाला तो यहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधे जब लाइट ऑप्शन में है तो हम यही लगा देंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एज द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटीफुल मेलोडीज। तो मेस्मराइज्ड का मतलब होता है एकदम मन मोह लेना। इसका तुम्हारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्टेड। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो मूड खराब कर दे, यानी जिससे तुम्हारा दूर जाने का मन करे। इसके अलावा क्या है? टर्बिड। टर्बिड का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से अशांत या फिर गंदा। अशांत तुम ज्यादा सही लगता है टर्बिड में, अशांत। फिर है एलियनेटेड। एलियनेटेड का मतलब होता है तुम्हारा जिसको अलग थलग कहते हैं। फिर है डर्टी। डर्टी मतलब गंदा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। ओनली द ब्यूटीफुल पेंटिंग इज टू बी डिस्प्लेड इन द एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन में कौन सी पेंटिंग डिस्प्ले करनी चाहिए? तो सबसे खूबसूरत पेंटिंग ना, तो यहां आना चाहिए द मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। प्लीज ब्रिंग 2 बनानास एंड द पीस ऑफ केक फ्रॉम द मार्केट। तो देखो, वो किसी खास केक की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो? वो बोल रहा है कि जाके तुम मार्केट से एक पीस ऑफ केक ले आओ, एक केक ले आओ। तो यहाँ पे होना चाहिए अ पीस ऑफ केक, ना कि द पीस ऑफ केक, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट जो है गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही कुड नॉट अटेंडेड द मीटिंग ब्लैंक ही वाज सिक। तो उसने मीटिंग अटेंड नहीं की क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ क्योंकि के लिए क्या आना चाहिए? बिकॉज। इसके अलावा क्या है? ऑल्दो है। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि। फिर है सो, तो सो का मतलब होता है इसीलिए, और बट का मतलब होता है लेकिन। तो सो यहाँ पर हम कब यूज करेंगे? जब इसको अपोजिट कर दोगे। ही वाज सिक सो ही कुडंट अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है जो कि पौधा वगैरह उगाने में बहुत कुशल हो। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फेटिग्ड। फेटिग्ड का मतलब होता है एकदम थका हुआ। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? टायर्ड। इसके अलावा फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्से में। फेमस मतलब प्रसिद्ध, और ट्रिकी मतलब पेचीदा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द एडवर्बियल एरर। किसमें तुम्हारा एडवर्बियल एरर है, यानी तुम्हें पहचानना है कि किसमें जो है एडवर्ब सही से लिखा गया है। तो शी रैन द मैराथन इनक्रेडिबली फास्ट। शी रैन द इनक्रेडिबली मैराथन फास्ट। देखो, शी रैन द मैराथन, मैराथन की बात कर जा रही है ना, कि मैराथन एक खास मैराथन की बात की जा रही है, तो ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। इसके अलावा तुम बोलोगे कि इसमें तो द मैराथन ही है, पहले इनक्रेडिबली आ गया। तो देखो, तुम्हें पहले जो है वर्ब के साथ तुम्हें पहले ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद तुम जो है उसका वर्ब लगाओगे, एडवर्ब लगाओगे, और इसके बाद उसका दूसरा एडवर्ब लगाओगे। इसलिए तुम्हारा ये एकदम करेक्ट है। शी रैन द मैराथन इनक्रेडिबली फास्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब तुम्हारा होता है कुशल या फिर निपुण। इसका क्या हो जाएगा? तुम्हारा एकम्प्लिश्ड हो जाएगा। एकम्प्लिश्ड का मतलब भी होता है निपुण एक तरह से। वैसे एकम्प्लिश जो है वो जब सफलता मिल जाती है, यानी मिशन एकम्प्लिश हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके लिए भी एकम्प्लिश यूज करते हैं, लेकिन एकम्प्लिश निपुण के भी सेंस में यूज करते हैं। इसके अलावा क्योंकि और कोई जो है सेंस बना नहीं रहा है, जैसे ये क्या है? रेकलसिट्रेंट। रेकलसिट्रेंट, तो रेकलसिट्रेंट मतलब होता है अवज्ञा करना। इसके बाद है ग्लैमरस। ग्लैमरस मतलब होता है आकर्षक, और कॉलस का मतलब होता है तुम्हारा, कॉलियस का मतलब होता है कठोर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज आउटस्टैंडिंग। परफॉर्मेंस होना चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस, इसलिए तुम्हारा ये जो वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. Despite their differences, the counties found common ground and buried the hashe. Bury the hashe का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी भूल जाना। It means that to settle a dispute peacefully. इसके अलावा क्या? To continue a conflict मतलब झगड़ा जारी रखना। To seek revenge in the future यानी कि भविष्य में बदला लेने की अपना खोज जारी रखना। फिर है to disagree publicly। इसका मतलब क्या हो गया? सार्वजनिक रूप से असहमत होना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी पहले जो वर्ड्स यूज किया जाता था वैसे ही आज भी यूज किया जाना। इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब होता है ठीक वैसे ही जैसे मूल रूप में यूज किया जाता था। फिर क्या, ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब होता है अलंकृत करना, मतलब अलंकृत एक तरह से हुआ, ये तुम्हारा एडजेक्टिव है। फिर है प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब हुआ सटीक, और फैक्चुअल का मतलब हुआ तथ्यात्मक। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। 1 2 3 4 और 5। चलो अब बनाया जाए। स्निफर डॉग टकर यूजेस ब्लैंक नोज टू हेल्प रिसर्चर्स। तो स्निफर डॉग टकर यूजेस किसका नाक को यूज करता है, तो अपना नाक, तो हो जाएगा हिज नोज। स्निफर डॉग टकर uses his nose to help researchers find out why a killer whale population of the northwest coast of the United States is blank। अब सेकंड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है स्निफर डॉग टकर यूजेस, क्या यहाँ पर आ जाता था, his nose to help researchers find out why a killer whale population of the northwest coast of the United States is blank the decline, यानी वो पतन पर क्यों है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, on the decline जो है तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। He is one of the elite team members of detection dogs used by scientists studying a blank of species। क्या हो जाना चाहिए, number of species, number of specific including right whales and killer whales। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट, ये तो सही है। कंजर्वेशन कैनाइंस आर फास्ट बिकमिंग इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर बायोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू एमी हर्ट, एसोसिएट डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ द वर्किंग डॉग्स फॉर कंजर्वेशन ब्लैंक इन थ्री फॉक्स मोंटाना। तो वो क्या करता है, थ्री फॉक्स मोंटाना में एक तरह से यहाँ पे रहने की बात नहीं की जा रही है, वहां पे आधार की बात की जा रही है, जहाँ पे उसका मुख्यालय हो। क्या हो जाएगा, बेस्ड इन थ्री फॉक्स मोंटाना। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओवर द लास्ट फ्यू years though so many new conservation dog projects have sprung up that hurt can no blank keep track of them all। तो hurt can no longer, यानी कि अब जो है वो उनका ट्रैक नहीं रख पा रहा है, तो hurt can no longer keep track of them all। इस तरह से तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।